हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th कॉमर्स के इकोनॉमिक्स बुक नंबर 2 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर नंबर 4 स्ट्रैटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ फ्रॉम द ईयर 1947 टू 1990 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जान लीजिए, ये जो टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है 1947 टू 1990 ये क्या है। तो एक्चुअल में मैं आपको बता दूं, इस टाइम ड्यूरेशन में कई बार हमारे इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ में रिजोल्यूशन हुए थे। रीज़न बेटा, क्योंकि 1947 तक हमारी कंट्री ब्रिटिश के कंट्रोल में थी और उस समय हम क्या थे बेटा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ पे ही डिपेंड थे। और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ थे बेटा, उसको ब्रिटिशर्स ने बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट करके रखा हुआ था। डेट्स वाई हम लोग अपने इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ में चेंजेस लेके आए। तो जो पहला चेंजेस था वो तो आपका 1948 में आया, जिसको हम लोग फर्स्ट चेंज कहते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948, जो 30 अप्रैल 1948 से इम्प्लीमेंट हुआ। अब उसके बाद दूसरा जो रेजोल्यूशन आया बेटा 1956 में, देन उसके बाद 1977 में, देन उसके बाद 1980 में, देन आफ्टर दैट 1990 में, और लास्टली 1991 में हुआ, जो आज तक इम्प्लीमेंट है, आज तक चल रहा है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए आफ्टर 1991। तो इस चैप्टर में हम लोग, ठीक है, आपके बुक में बेटा 1948 इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो था वो नहीं दिया हुआ है, जो कि बेस है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बेस पहले क्लियर कर देता हूँ। 30 अप्रैल 1948 को जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था बेटा 1948 में, उसमें हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था, ठीक है। और 4th पार्ट में जो 3 मेन पार्ट है और चौथा जो है वो मैं बाद में बताता हूँ। 3 पार्ट, और जो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया उस 3 ग्रुप को, ठीक है बेटा, 27 इंडस्ट्रीज में डिवाइड किया गया था। जो पहला ग्रुप था उसमें आपके 3 इंडस्ट्रीज आते थे, जो थे बेटा बेसिक एंड स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज, जिसमें 100% मोनोपोली था गवर्नमेंट का बेटा। उसमें कौन कौन से इंडस्ट्रीज आते थे, जैसे आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवे। देन उसके बाद जो आपका सेकंड टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, सेकंड कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज था, उसको हम लोग की इंडस्ट्रीज कहते हैं, वो भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में था बेटा। उसमें आपके कोल इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है बेटा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेलीग्राफ एंड टेलीफोन इंडस्ट्रीज, एंड लास्टली ऑयल, मिनरल ऑयल इंडस्ट्रीज। ये सारे इंडस्ट्रीज इसमें आते थे। और लास्टली जो आपका इंडस्ट्रीज था बेटा, 18 इंडस्ट्रीज थे, वो क्या था बेटा, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज थे, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर 100% अपने अकॉर्डिंग नहीं चलते थे बेटा, अंडर सुपरविजन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट के सुपरविजन में ये इंडस्ट्रीज वर्क करते थे, जिसमें एटॉमिक इंडस्ट्रीज, ट्रैक्टर, मिनरल एंड ऑयल इंडस्ट्रीज, टूल्स एक्सेट्रा, इस टाइप के इंडस्ट्रीज थे। और जो रिमेनिंग इंडस्ट्रीज बचती है, जो 4th कैटेगरी है बेटा, वो क्या था बेटा, आपके गवर्नमेंट के इंटरफियरेंस के बिना प्रॉपर वे में रन कर रही थी इंडिया में, लेकिन जब भी ज़रूरत पड़ता इंडियन गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर कर रही थी। ये था आपका 1948 इंडस्ट्रियल रिजोल्यूशन, ठीक है बेटा। ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ में हम लोगों ने ये चेंजेस किए, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन आता है बेटा आपका 1956 में, ठीक है। अब ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी अभी 1948 में हम लोगों ने किया था, और अचानक 8 साल बाद फिर से पॉलिसीज़ में चेंजेस लाने की ज़रूरत क्या पड़ गई। तो इसके 3 बेसिक रीज़न थे बेटा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 के। वो क्या था बेटा, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि 1948 में जब हम लोग इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन बनाए थे बेटा, उस समय हम क्या थे बेटा, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे थे। लेकिन 1951 में
ठीक ना बेटा, 26 जनवरी से हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने लगे और दैट्स वाई हम लोगों ने सोचा अपनी पॉलिसीज बनाएं। ये एक रीज़न था। दूसरा, इंडियन गवर्नमेंट ने 1951 से ही प्लानिंग को एडॉप्ट कर लिया था फ्रॉम सोशलिस्ट कंट्री। जैसे रसिया में आपका 10 इयर्स का प्लान बनता था बेटा डेवलपमेंट के लिए, उसी तरह इंडिया में 5 ईयर का डेवलपमेंट प्लान बनना स्टार्ट हो गया। ये रीज़न था दूसरा। और तीसरा, पार्लियामेंट ने डिक्लेयर कर दिया था, मतलब रूलिंग पार्टी जो पार्लियामेंट में थी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि हम सोशलिस्ट पैटर्न में चलेंगे, मतलब रसिया को फॉलो करते हुए, रसिया जैसे अपनी कंट्री की डेवलपमेंट कर रहा है उस वे से हम भी अपनी कंट्री का डेवलपमेंट करेंगे। और इस वे से हम लोगों ने क्या किया, अपने इंडस्ट्रियल पॉलिसीज में रिजोल्यूशन लेकर आ गए, मतलब चेंजेस लेकर आ गए। ठीक, अब 1956 में क्या हुआ, अब मेरी बात समझना बेटा, सारे के सारे इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया, जिसको हम लोग कहते हैं शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी। अब शेड्यूल ए में आपके 17 इंडस्ट्रीज थे, ठीक है, और 17 इंडस्ट्रीज में उसको भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, जिसमें से 4 इंडस्ट्रीज होती 100% अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट था, और जो 13 इंडस्ट्रीज थी अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट था। अब इसमें जो 4 अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट था वो क्या था बेटा, जैसे क्या चीज़, आर्म्स एंड एम्यूनिशन इंडस्ट्रीज, रेलवे इंडस्ट्रीज, ठीक है, एयरलाइंस और एटॉमिक इंडस्ट्रीज, ठीक है। और जो आपके बाकी रिमेनिंग थे वो इंडस्ट्रीज क्या थे बेटा, आपके स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। अब शेड्यूल बी मतलब जो सेकंड कैटेगरी था उसमें 12 इंडस्ट्रीज थे बेटा, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू चल रहे थे बेटा, कि मतलब पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम कर रहे थे। लेकिन जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो आपके पब्लिक सेक्टर से बिलोंग करते थे बेटा, ठीक है। नौ जो इसमें क्या था बेटा, आपके 12 इंडस्ट्रीज। नौ आते बेटा जो रिमेनिंग इंडस्ट्रीज थी उस सिंपल वे में क्या थे बेटा, अंडर द कंट्रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर था। और जो क्या चीज़ है बेटा, ये लोग प्रोविजन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 के थ्रू अपने आप को रजिस्टर करे हुए थे। उसके अकॉर्डिंग ही ये लोग अपने इंडस्ट्रीज को रन करते थे। तो ये था बेटा आपका 1956 इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन। अब हम लोग आते हैं मेन चैप्टर में। अब मेन चैप्टर का पहला टॉपिक, पहला पार्ट क्या है बेटा, उसको मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। वो है बेटा इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज। क्या चीज, इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज। इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रीज आपको पता है बेटा, इंडस्ट्री एक मेजर रोल प्ले करता है हमारे कंट्री की ग्रोथ के लिए, हमारी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए। पहले जब हम लोग इंडस्ट्रियल कंट्री नहीं थे बेटा, तो हम लोग मोस्टली एग्रीकल्चर सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर पे 100% डिपेंड थे अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। लेकिन जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप होना स्टार्ट हो गया तो एग्रीकल्चर आपका सेकेंडरी सेक्टर हो गया, और एपिसेंटर मींस मेन जो आपका, ठीक ना बेटा, ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट था वो हो गया था इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसे इंडिया को डेवलप होने के लिए, ग्रोथ के लिए, ठीक ना बेटा, पार्टिसिपेट किया, कैसे, ठीक ना बेटा, इंडस्ट्रीज हमारे कंट्री की ग्रोथ के लिए मेजर रोल प्ले किया, वो देखते हैं। तो सबसे पहला एपिसेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, पहला पॉइंट बेटा इंपॉर्टेंट में, एपिसेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। एपिसेंटर क्या होता है आपको मैं बता दूं बेटा, जैसे, ठीक ना बेटा, मेन एरिया जहाँ से स्टार्ट होते हैं, जैसे क्या चीज़ आपका अर्थक्वेक आता है,
अर्थक्वेक का एपिसेंटर देखा जाता कि अर्थक्वेक जहाँ से स्टार्ट हुआ बेटा वहाँ पर, ठीक ना बेटा, उसकी रेंजेस जो होती है बेटा वो क्या होता है, ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे दूर जाते रहते हैं उसकी रेंज, ठीक ना बेटा, कम हो जाती है। तो सिंपल वे में एपिसेंटर का मतलब मेन पॉइंट, मेन एरिया जहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आपका इंडस्ट्री क्या था बेटा, एपिसेंटर था, मेन एरिया था इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। क्यों कि अब सिर्फ हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड ना होकर हम क्या बेटा, इंडस्ट्रीज़ पे डिपेंड हो गए थे। जो लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में डिस्कस एम्प्लॉयमेंट के थ्रू ढेर सारे लोग एक ही एग्रीकल्चर फील्ड में एम्प्लॉयड थे, अब वो लोग क्या चीज़ है बेटा, शिफ्ट हो गए इंडस्ट्रियल सेक्टर में, और जिससे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी डेवलप होना स्टार्ट हो गया, ठीक है बेटा। और जिससे क्या चीज़ है, हमारे कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों हुआ। सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल सेक्टर से पहले ही एग्रीकल्चर सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर था बेटा जिससे क्या चीज़ है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर ने क्या किया बेटा, मेजर रोल प्ले किया। जो आपके, ठीक ना बेटा, एग्रीकल्चर सेक्टर में, फार्मिंग सेक्टर में लार्ज क्वांटिटी में लोग क्या थे बेटा, एम्प्लॉयड थे, और जो डिस्कस एम्प्लॉयमेंट थे बेटा, जिससे क्या चीज़ है, वो लोग लाइवलीहुड तो केवल अर्न कर रहे थे, लेकिन बहुत ही कम इनकम जनरेट कर रहे थे। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर ने उनको क्या दिया बेटा, एक नेक्स्ट ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया कि आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में एम्प्लॉयड हो सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इनकम अपने फैमिली के लिए आप जनरेट कर सकते हैं, ठीक। नो आते बेटा थर्ड पॉइंट पे आते हैं, सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग, सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग। अब मैं आपको बता दूं बेटा, जब इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं था हमारे कंट्री में, एग्रीकल्चर फार्मिंग जो थी बेटा प्रॉपर वे में, ट्रेडिशनल वे में चली आ रही थी। मतलब बुलक कार्ट, वुडन प्लग, ठीक है बेटा, रेनफॉल पे डिपेंड होना, ये क्या था बेटा, हमारे एग्रीकल्चर फार्मिंग के सोर्सेस। लेकिन जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर आई और इंडस्ट्रियल सेक्टर ने क्या किया बेटा, एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप होने के लिए बहुत सारे मैकेनिकल टूल्स बनाना स्टार्ट कर दिए, जैसे ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टिंग मशीन्स, जैसे ट्रैक्टर्स हो गए, हार्वेस्टिंग मशीन्स हो गए, और देन उसके बाद समरसेबल्स हो गए, ट्यूबवेल्स हो गए, जिससे क्या चीज़ें आपकी एग्रीकल्चर फार्मिंग मैकेनाइज्ड वे में हो गई, और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर फार्मिंग होने लगी। हाँ बेटा, नेक्स्ट इम्पार्ट डायनेमिज्म ऑफ ग्रोथ प्रोसेस। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब तक इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं था हम लोग ग्रोथ प्रोसेस के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या बेटा, एग्रीकल्चर फार्मिंग पे ही डिपेंड थे। एग्रीकल्चर फार्मिंग अच्छी हो गई तो हमारा थोड़ा सा ग्रोथ और डेवलपमेंट हो गया। एग्रीकल्चर फार्मिंग अगर अच्छी न हुई तो हमारा ग्रोथ वहीं के वहीं कांस्टेंट हो गया, रुक गया या फिर डिक्लाइन हो गया। लेकिन जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर आ गया हम लोग मल्टी डायमेंशनल हो गए। मीन्स ग्रोथ के लिए सिर्फ हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड ना होकर अब क्या चीज़ है बेटा, हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर पे भी डिपेंड होना स्टार्ट कर दिए। अब जिससे क्या चीज़ है, ह्यूमन लाइफ के साथ साथ हमारी क्या चीज़ बेटा, कंट्री भी ग्रोथ और डेवलप होना स्टार्ट हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। आपको पता है बेटा, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होना स्टार्ट हुआ बेटा तो क्या होने लगा, अर्बनाइजेशन होना स्टार्ट हो गया। मीन्स कि जितने लोग आपके रूरल सेक्टर में थे, ठीक है, वो लोग माइग्रेट होकर इंडस्ट्रियल सेक्टर जहाँ पर सेट है वहाँ पर जाने लगे इन सर्च ऑफ जॉब, इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और जिससे क्या चीज़ है, उनको जॉब भी मिला, एक क्वालिटी लाइफ भी मिली, और देन उसके बाद अब उनके नीड्स और उनकी डिमांड्स भी बढ़ने लगी।
और जिससे लोग एजुकेटेड होने लगे और एजुकेटेड होकर पूरे वर्ल्ड इकॉनमी में ग्लोबली सब लोग एक जैसे दिखना स्टार्ट हो गए। मतलब सब लोग अच्छे वेल एजुकेटेड, ठीक है बेटा, वेल मैनर्ड और वेल इनकम जनरेटेड पीपल हो गए, जिससे क्या चीज़ है, ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन, एक नए तरीके का सिविलाइजेशन ग्रोथ होने लगा, जिसको हम लोग अर्बनाइजेशन कहते हैं। देन उसके बाद बेटा इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज़ लीड टू इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ इन द इकॉनमी। अब कैसे बेटा, आपको पता होना चाहिए, जैसे ही एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया बेटा, तो जहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रोथ होने लगा, तो मैं क्या बताया तभी, अर्बनाइजेशन होना स्टार्ट हो गया। मतलब अर्बन सेक्टर में वो एरिया कन्वर्ट होने लगा। जब अर्बन सेक्टर में वो एरिया ठीक ना बेटा डेवलप होने लगा, तो वहाँ पर रोड्स, बिल्डिंग, कम्युनिकेशन, ये सारे सेक्टर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे सेक्टर क्या होने लगे बेटा, डेवलप होना स्टार्ट हो गए, जिससे क्या चीज़ है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ भी होने लगा बेटा। ठीक, नो आते बेटा इंडस्ट्रियलाइजेशन इज ए साइन क्वा नॉन ऑफ ग्रोथ। अब ये साइन क्वा नॉन ऑफ ग्रोथ का मतलब क्या होता है, सिंपल सा, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है बेटा ग्रोथ से क्या चीज़ है, इंटीमेटली रिलेटेड है। ग्रोथ और इंडस्ट्रियल सेक्टर एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। जैसे क्या चीज़ है, इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रोथ होगा, वैसे क्या चीज़ है, आपका कंट्री का ग्रोथ होगा। जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर डिक्लाइन होगा, आपके कंट्री का ग्रोथ भी डिक्लाइन होगा। आज के ज़माने में बेटा, आज के डेट में जितनी भी आपकी डेवलप कंट्रीज हैं बेटा, वो सारे के सारे कौन सी कंट्री है बेटा, आपकी इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्री है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो होता है एक मेजर रोल प्ले करता है आपके कंट्री के ग्रोथ, एक्सपेंशन में और डेवलपमेंट में। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे के पार्ट हम जानेंगे।